हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीति विज्ञान में हम अध्याय 1 जो जान रहे थे राष्ट्र के निर्माण में चुनौतियां। जब हमारा देश अंग्रेजों से आजादी मिली उस समय हमारे सामने कौन कौन से ऐसी विशेष चुनौतियां थी, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। जिस पाठ में हम अंतिम पड़ाव में इस पाठ में देख रहे हैं आज राज्यों का पुनर्गठन। तो इससे पहले हमने देखा किस प्रकार हमारे राज्य में ऐसे अनेक देशी रियासतें ब्रिटिश प्रांत थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनको एक किया गया। ऐसा हम कह सकते हैं कि 565 रियासतें थी जिसको एक करने का कार्य किया गया। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ, ठीक, उस समय हमारे सामने कौन कौन से ऐसे प्रमुख समस्याएं थी, उनका भी समस्याओं का समाधान किया गया। तो हमने उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक, आज अपन देखने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। उससे पहले ये आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं कि यदि हम इस पाठ के बारे में आपको समझाया जा रहा है, यदि किसी को भैया बहन को समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नों के माध्यम से आपको वापस पुनः नए वीडियो के माध्यम हम नया वीडियो लेकर आएंगे। उस समय आपको उन प्रश्नों का सभी समाधान करेंगे। तो आपके जो पढ़ते समय आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपको उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज अपन देखने जा रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन। किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो हम देखते हैं कि जब हमें अंग्रेजों से आजादी मिली तो आजादी के समय हमारे उस समय, ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, उस समय हमारे देश में कुल 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो उसके उस समय इतने थे। फिर बाद में अनेक नए राज्यों का गठन हुआ। वो किस आधार पर हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि राज्यों के निर्माण से संबंधित अपन देखते हैं कि अंग्रेजों के समय भी उस समय मांग थी। अनेक क्षेत्र के लोग अपने अपने क्षेत्रों में भाषा के आधार पर, ठीक है, राज्यों की मांग कर रहे थे। जिसमें अपन देखते हैं तो ऐसी मांगे क्षेत्र विशेष से संबंधित ऐसे मांगों की शुरुआत अलग अलग क्षेत्र से हो रही थी। तब कांग्रेस ने सन 1920 में नागपुर अधिवेशन में ठीक है, इस मांगों को स्वीकार किया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक है, मतलब लोगों की जो समस्याएं थी कि हमारी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, हमारी सीमाएं तय है। ठीक है, तो इस आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही थी। कांग्रेस ने उन लोगों की मांगों को स्वीकार कब किया? 1920 में। कौन से अधिवेशन में? नागपुर के अधिवेशन में। इस प्रकार उनकी मांगे स्वीकार की और इस प्रकार उनको आश्वासन दिया गया कि हम जब अंग्रेजों से हमें आजादी मिलेगी उस समय आगे भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मांग उठ रही थी। ठीक है, तो जब हमें अंग्रेजों से आजादी मिली उस समय हम अपन कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 1950 तक हमारे देश में राज्य, ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए थे। जो 4 प्रमुख श्रेणियां थी, क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और ग, 4 प्रमुख ये श्रेणियां थी। तो इन 4 प्रमुख श्रेणियों में बटे होने के कारण, ठीक है, तो राज्य को किस प्रकार पुनर्गठन किया गया? तो सरकार के द्वारा जैसे ही हमें अंग्रेजों से आजादी मिलती है, नई सरकार का निर्माण होता है, तो उस समय एक कमेटी गठित की जाती है जिसका अपन कमेटी का नाम देख सकते हैं प्रमुख रूप से जेवीपी कमेटी, ठीक, जिसका गठन 1949 में किया गया। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार
वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा अपन कह सकते हैं पट्टापी सीतारमैया, पट्टापी सीतारमैया। ठीक है, ये 3 लोगों की सदस्य की टीम थी, 1, 2 और 3। इन तीनों लोगों के द्वारा ठीक है कमेटी गठित होती है। कमेटी के सदस्य ये तीनों मिलकर ठीक है ये तय करने का कार्य करता है क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है, यदि होता है तो क्या समस्या हो सकती है, या अपन देख सकते हैं या देश में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में देश किसी प्रकार के भाषाओं के आधार पर यदि राज्यों का गठन किया गया तो अनेक टुकड़े तो नहीं होंगे। तो इसको आधार ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यह बताया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। यदि किया गया तो देश के क्या हो सकते हैं, अनेक टुकड़े हो सकते हैं, देश में अखंड एकता बाधित हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट दी, जिसके कारण अनेक क्षेत्रों में ठीक है इसका विरोध हुआ। विरोध में सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण भारत में हुआ। कहां पर हुआ, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में लोगों को पहले से आश्वासन दिया गया था कि आप जैसे ही देश में आजादी मिल जाएगी तो आपको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद लोगों को निराशा मिली, जिसके कारण लोगों ने विरोध किया। जब हमारे देश में आम चुनाव हो रहे थे 1952 में, हमारे देश में आम चुनाव हो रहे थे, उस समय दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा ठीक है चुनाव का विरोध हो रहा था। ठीक है, उसमें लोग ये मांग कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, जिसमें दक्षिण भारत के एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम आता है श्री रामुलु। श्री रामुलु द्वारा भूख हड़ताल पर बैठा जाता है। ऐसा माना जाता है जुलाई 1952 में वो भूख हड़ताल पर बैठता है। ऐसा माना जाता है कि वो 56 दिन तक, कितने दिन तक, 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठता है। जैसे 56 दिन के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण जगह जगह पर, और ये भूख हड़ताल शांतिपूर्ण हो रही थी, अब वो क्या हो जाती है, एक नया मोड़ ले लेती है, जहां पर अनेक सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नुकसान करने का कार्य किया जाता है। और साथ ही उस समय हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति ऐसा माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस चुनाव प्रचार में हैदराबाद स्थान पर, कौन से स्थान पर, हैदराबाद स्थान पर लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, जिससे सरकार बहुत दुखी होती है। फिर बाद में अंत में ठीक है जो दिसंबर 1952 में ठीक है जो श्री रामुलु जो मांग कर रहा था किसकी, आंध्र प्रदेश राज्य की, ठीक है आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की जा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी मांग को उसकी मृत्यु के पश्चात ठीक है स्वीकार किया गया दिसंबर 1952 में। दिसंबर 1952 में सरकार के द्वारा उसकी मांगों को स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रकार घोषणा की गई। तब लोग शांत हुए। तब सरकार के द्वारा कुछ महीनों बाद 1 अक्टूबर 1953 में ठीक है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना होती है। आंध्र प्रदेश नामक राज्य की स्थापना होती है। और इसी के साथ जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना होती है तो भारत के अनेक स्थानों पर ठीक है और मांग उठने लग जाती है भाषा के आधार पर कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, जैसे आंध्र प्रदेश का हुआ इसी प्रकार हमारे भी ये समस्या है
तो हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, हमें भी नए राज्य का निर्माण किया जाए। जैसे जो हमारे उत्तर भारत में पंजाब राज्य की मांग हो रही थी, इसी प्रकार पश्चिम में गुजरात है, ऐसे अनेक महाराष्ट्र है, ठीक, अनेक राज्यों की मांग उठ रही थी, जिसमें अपन देखते हैं तब सरकार ने इस समस्या का समाधान के लिए एक आयोग गठित किया गया। सॉरी, एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में की जाती है सरकार के द्वारा। इस आयोग का अध्यक्ष फैजल अली। इस आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? फैजल अली। इस आयोग के दो प्रमुख सदस्य होते हैं। सदस्य एक हृदयनाथ कुंजरू, दूसरा KM, ठीक है, जिसका नाम आता है KM पणिकर, जिसे अपन कहते हैं KM पणिकर। KM पणिकर, ये दो प्रमुख सदस्य होते हैं, ठीक है। इस आयोग के द्वारा, ठीक है, ये जांच होती है कि किस भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है, क्या क्या नियम होते हैं, वो उसकी, ठीक है, रिपोर्ट बनाई जाती है। तो रिपोर्ट 1955 में सरकार को दी जाती है इस आयोग के द्वारा। रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन किया जाता है, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब किया जाता है? 1956 में। इस 7वें संविधान संशोधन के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है, ठीक है, जो ये लागू होता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, ये 7वां संविधान संशोधन के आधार पर राज्य पुनर्गठन के माध्यम से नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? तो कब किया गया? 1 नवंबर 1956। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इस प्रकार भारत में, ठीक है, भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होता है। तो ये ध्यान रखना, भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किसका किया गया? तो किसका किया गया? अपन ने हमें बताया आपको, कौन से? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है। फिर बाद में आगे महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे अनेक राज्यों का गठन होता है, जो आगे के हम देखेंगे, ठीक है। ये तो था, जब ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया, उस समय भारत में कुल कितने राज्य थे? उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उससे पहले हमारे देश में क्या व्यवस्था थी? राज्यों को किस आधार पर बटे हुए थे? तो राज्यों को प्रमुख रूप से अपन देखा जाता है उस समय श्रेणियों में बटे हुए थे। किस में बटे हुए थे? श्रेणियों में। तो ऐसा माना जाता है, यहां बता देता हूं मैं, जब हमारे 1947 से लेकर 1947 से 1950 तक, 1947 से 1950, जब हमारा देश अंग्रेजों से हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय हमारे राज्यों की क्या स्थिति थी? राज्य किस आधार पर बटे हुए थे? कौन सा राज्य किस श्रेणी में होगा, उस रूप में बताया गया। तो उस समय हमारे 4 प्रमुख श्रेणियां थी, क, ग, जिसे अपन कह सकते हैं A, B, C और D श्रेणी भी कह सकते हैं। जिसमें अपन देखते हैं ए श्रेणी में कौन? ए श्रेणी में वो आते थे जो ब्रिटिश प्रांत, कौन से? जो ब्रिटिश प्रांत है, जितने भी ब्रिटिश प्रांत है वहां के क्षेत्र है वो किस श्रेणी में कहलाएंगे? ए श्रेणी में।
तो हमारे कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11 प्रमुख ब्रिटिश प्रांत थे। फिर बी में जो कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, अपन कह सकते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जो कितने थे? 4। वो कौन सी श्रेणी में आते थे? ठीक है, वो कौन सी श्रेणी में? बी श्रेणी में, जिसमें हमारे एक राजस्थान भी था। राजस्थान का क्षेत्र कौन? अजमेर, मेरवाड़ा। फिर सी श्रेणी में कौन आते थे? जो देसी रियासतें, देसी रियासतें जितने भी थी बाद में, वो कौन सी श्रेणी में आती थी? सी श्रेणी में। फिर बाद में देखते हैं डी श्रेणी में कौन से? डी श्रेणी में अपन कह सकते हैं वो क्षेत्र थे जो प्रमुख रूप से एक ही था, जिसका नाम आता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार ये 4 प्रमुख श्रेणियां थी, ए, बी, सी और डी, 4 श्रेणी। अब आपको प्रश्न ये है कि राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? तो राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? सी श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में था? सी श्रेणी में। ठीक है, तो हमने ये जाना श्रेणी के बारे में। अब अपन देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन जब लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को, के आधार पर कौन कौन से राज्यों का निर्माण किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन ये देखेंगे 14 राज्य कौन से थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश जो कौन कौन से? सबसे पहले देखते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे 14 राज्य थे जब हमारे राज्य पुनर्गठन का निर्माण किया गया था। जब अपन कहते हैं लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को, उससे पहले हमारे देश में 14 राज्य थे। ठीक है, ये प्रमुख 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, तीसरा लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मिनी द्वीप। ठीक है, जिसे अपन आज इन तीनों को किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप। किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप। उस समय हमारे देश में 1 नवंबर 1956 के समय ये क्या था? इसका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था केंद्र शासित प्रदेश। फिर बाद में 1956 के पश्चात इसको एक करके क्या नाम दे दिया गया? लक्षद्वीप। ठीक है, फिर बाद में हिमाचल प्रदेश जो वर्तमान में राज्य है, इसी प्रकार मणिपुर उसमें केंद्र शासित प्रदेश था, आज वर्तमान में राज्य है। इसी प्रकार त्रिपुरा उसमें केंद्र शासित प्रदेश था, अब क्या है? राज्य। आज वर्तमान में अपन देखते हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी आपको पता होगा 29 राज्य थे। ठीक है, 29 राज्य हम कह सकते हैं कौन सा है? तेलंगाना। फिर बाद में जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में कुछ समय पहले उस राज्य को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसको हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश 7 से 9 हो गए और राज्य 29 से 28 हो गए। अब 9 की जगह वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। क्योंकि जो अपन देखते हैं दमन द्वीप और दादर नगर हवेली दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उसको एक कर दिया गया। ठीक है, ये तो था केंद्र शासित प्रदेश 6 और 14 राज्य। कब? 1956 से पहले। अब अपन आगे देखते हैं वर्तमान नए नए राज्य कौन कौन से है, किस प्रकार निर्माण हुए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक्स है जिसमें अपन देखते हैं आम गुना है, मैम, तुलसी गाओ और मौज लो।
आम गुना है, ध्यान रखना, आम गुना है मैं तुलसी गाओ और मौज लूं, जिसमें अपन एक एक शब्दों के बारे में देखेंगे, इसका, इसका और ठीक है। जो क्रॉस किए उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, जिसमें अपन देखे हैं उन्हीं अक्षरों का ज्ञान रखना। अ का मतलब है जिसे अपन देखते हैं यहां अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर म का मतलब महाराष्ट्र, फिर ग का मतलब गुजरात, ठीक है। फिर ना का मतलब नागालैंड, फिर ह का मतलब हरियाणा, इस अ का मतलब हिमाचल प्रदेश, फिर मैं का मतलब मेघालय, इस म का मतलब मणिपुर, इस त का मतलब त्रिपुरा, सी का मतलब सिक्किम और ग का मतलब गोवा, ठीक। इस ओ का मतलब, इस ओ का मतलब अभी देखेंगे, इस म का मतलब मिजोरम, इस अ का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तीनों राज्य, ठीक है, 1972, 1972, सिक्किम 1975, ठीक है, गोवा 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, ठीक है। इस प्रकार ये ध्यान रखना है, आम गुना है मैं तुलसी गाओ और मौज लो, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ताकि हम राज्यों का निर्माण कब हुआ, कौन सा राज्य का हुआ, तो एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बात देखते हैं। फिर ये तो 1987 के बाद फिर सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, जो 1 नवंबर को हुआ था उत्तराखंड राज्य, फिर बाद में 9 नवंबर को झारखंड राज्य, फिर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये सभी तीनों सन 2000 में, तारीख 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, ये तो था सन 2000। अब अपन देखते हैं जो प्रमुख रूप से, ये तो था सन 2000। अब देखते हैं सन 2014 में। सन 2014 में एक राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम आता है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। तो तेलंगाना जो भारत का कौन सा राज्य है? 29वां राज्य। कौन सा राज्य है?
29वां राज्य तेलंगाना का निर्माण हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में, ठीक है, एक अपन कह सकते हैं 6 अगस्त 2019 में 6 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को निरस्त कर दिया गया। मतलब उसको, ठीक है, संविधान की भाषा कह सकते हैं, निरस्त कर दिया है, हटा नहीं सकते, ठीक है, मतलब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। कब? 6 अगस्त 2019 को। उसके स्थान पर, ठीक है, अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इस प्रकार ये 29 राज्य थे। अब कितने राज्य हो गए वर्तमान में? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब ये 2 हो गए, कितने हो गए? 9। लेकिन अभी कुछ ही 2019 में ही, ठीक है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था दमन दीप और दादर नगर हवेली को दोनों को एक कर दिया गया। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन के माध्यम से वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ हमारा जो पाठ है राष्ट्र के निर्माण में चुनौतियां समाप्त हो जाता है। अभ्यास प्रश्न आपके पीडीएफ के माध्यम से भेज दी जाएगी और ये भी नोट्स आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। यदि कोई भी इस पाठ से संबंधित आपको समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं। अगले वीडियो में उन प्रश्नों का आपका समाधान होगा। धन्यवाद।